दो दूसरा मूल अधिकार है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारा जो दूसरा मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अर्थात हमें इस देश में किन किन प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला देखिए, आपको आर्टिकल 19 के तहत, हम आर्टिकल 18 तक पढ़ा चुके हैं। ठीक, आर्टिकल 19 के तहत जो है हमें जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। कौन सी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। ठीक है, अभिव्यक्ति का मतलब है इस देश में रह रहा व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, तो चाहे किसी के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे किसी के खिलाफ क्यों ना हो। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी रैली वगैरह होती है ना, उसमें कुछ लोग होते हैं वहां पर काला झंडा दिखा देते हैं, या कभी कभी किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के काफिले के सामने लोग काला झंडा या मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं। ये सब हमको कहाँ से मिलता है? ये सब हमको आर्टिकल 19 के तहत मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। कितनी बात क्लियर है? तो आर्टिकल 19 के तहत हमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। पहला क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है अभिव्यक्ति में ही बोलने की भी स्वतंत्रता जोड़ दी गई है। ठीक, तीसरा है झंडा फहराने की। आप क्या है इस देश में किसी भी ना झंडा फहरा सकते हैं। जैसे कि देखते हो आप लोग, कोई भी त्योहार आता है, हिंदू लोग भगवा लहराने लगते हैं, मुस्लिम लोग ना हरा कलर का झंडा फहराने लगते हैं ना। अर्थात आपको यहाँ पर झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, लेकिन ध्यान देना है चीज को, कभी भी आप देश के विद्रोह में झंडा जो है, पाकिस्तान का झंडा नहीं फहरा सकते हो। आपका धर्म का प्रतीक है, इसलिए आप हरा झंडा फहरा। पता चला उड़े का जंगलों में चांद सितारा छप गया ना, तो आपका जो है दाग जेब में छप जाएगा। ये समझ लेना आप लोग, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इसी समझना, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, लेकिन चांद सितारा वाला ना है। आप जो देश में अलाव वजह से देखो, हिंदू लोग क्या करते हैं, भगवा कलर का झंडा फहरा लेते हैं, और मुस्लिम लोग भी ना हरे कलर का, और आप लोग देखो किसान लोग भी अपना एक अलग प्रकार का झंडा बनाए। तो कहीं ना कहीं आपको झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ध्यान देना उस झंडा फहराने की स्वतंत्रता से कहीं देशद्रोह का आरोप न लग जाए, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक, दो समझना है। पहला है अभिव्यक्ति, दूसरा है बोलना, चौथा है पुतला जलाने की स्वतंत्रता। आप इस देश में रह रहे हो, मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री का या किसी डीएम एसपी किसी का काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका पुतला फूंक करके अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हो। बात समझे नहीं समझे? आगे है आरटीआई, प्रेस मतलब मीडिया, जानते हो आप लोग। ठीक है, तो मीडिया की भी आपको स्वतंत्रता है, मतलब आप कुछ भी छाप सकते हो, आप किसी भी, लेकिन हमारे मीडिया इतनी अच्छी कहाँ है जो अच्छी चीजों को छाप सके ना। आपको पता है हमारी जो मीडिया है वो 142वें नंबर पर है। क्यों? इसीलिए कि वो लोग अच्छा छापते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज है वो नहीं छापते हैं। बात समझना, आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए, किसी मंत्री हीरो के घर में, अभी आपने देखे होगा हाल ही में, मतलब कोई हीरो थे उसके घर में ड्रग्स वगैरह पकड़ा गया था, तो उसको इतना हाईलाइट कर दिया, इतना हाईलाइट कर दिया जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन आपने देखा किसी बंदा गाँव में पता नहीं कितने हजारों करोड़ों का मतलब ना ड्रग्स वगैरह पकड़ा गया था, उस पर तो मीडिया ने नहीं छापा ना। इसी वजह से जो मीडिया की गलती है ना, यही है, ये लोग क्या करते हैं ना, अनावश्यक चीजें दिखा देते हैं, और जो आवश्यक है उसको नहीं दिखाते हैं। ठीक, हालांकि दिखाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। हमारे देश में पहला तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता। आप इस देश में रह रहे हो, खुलकर सभा कर सकते हो। ठीक है, आप इस देश में खुलकर सभा कर सकते हो। तीसरा है आप इस देश में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी घूमने मतलब जम्मू कश्मीर घूमिए ना, मुंबई घूमिए, राजस्थान घूमिए। ठीक है, तो घूमने पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। अब ये कहो किसी के घर में घूमे, ये क्या है, गलत है। इसके लिए आपके लिए आर्टिकल 13 का प्रावधान पहले कर दिया गया है। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि अगर आपके मूल अधिकारों से किसी दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित होता है, तो आपके मूल अधिकारों पर लगाम लगा दी जाएगी। बात समझे नहीं समझे? अगला है बसने की स्वतंत्रता। आप इस देश में कहीं भी बस सकते हो, चाहे आप यहाँ इंडिया मतलब चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहो, चाहे आप बिहार में रहो, चाहे ना पश्चिम बंगाल में रहो, तो आपके पास जो है बसने की स्वतंत्रता है। हालांकि ये जो बसने की स्वतंत्रता थी, अभी तक कुछ ना साल पहले क्या था, कुछ साल पहले एक
एक्सेप्शन था, भाई साहब कश्मीर में कोई नहीं बच सकता है, लेकिन मोदी जी ने आए, मोदी जी का सबसे अच्छा काम तो यही था कि कश्मीर वाला मुद्दा जो है एकदम साफ हो गया। अब जो है आप कश्मीर में भी जमीन वगैरह ले सकते हो। 6वां है व्यवसाय की ना, 6वां है व्यवसाय की स्वतंत्रता, अर्थात आप इस देश में किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हो, आप पर किसी प्रकार का रोक टोकाव नहीं लगाया जाएगा। तो आर्टिकल 19 तरफ से कितने मिले? 6। पहला, अभिव्यक्ति, बोलने, झंडा लहराने, पुतला फूकने, RTI, प्रेस वगैरह की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा क्या है? आपको जो है सभा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उस सभा में किसी प्रकार के हथियार का उपयोग नहीं होना चाहिए। तीसरा है, आप भारत में कहीं घूम सकते हो, आपको घूमने की स्वतंत्रता है। चौथा है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप इस देश में किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हो, जैसे कि आप लोग देखते हुए RSS एक संगठन है, मुस्लिम लॉ बोर्ड का भी कुछ संगठन है ना, बजरंग दल भी एक क्या है संगठन है, किसी प्रकार का। हालांकि संगठन बनाना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है हमारे दृष्टिकोण से, क्योंकि आप देखते होंगे कोरोना के समय में इन सभी संगठन ने काफी अपना योगदान दिया है ना। आप जैसे देखिए कुछ ऐसे मंदिर भी थे ना जो दान के पैसे से मंदिर को पूरा हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिए थे, कुछ ऐसे मस्जिद भी थे जो अपने आप को पूरा हॉस्पिटल में परिवर्तित कर लिए थे ना। तो संगठन जो है, देखिए संगठन क्या है? संगठन वो चीज है जो आपके मुसीबत के समय में आपके साथ, जैसे RSS भी संगठन है। तो जब आप देश पर किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो RSS वालों को एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, अर्थात बाढ़ वगैरह में ये लोग आपके देश के साथ क्या रहते हैं, हमेशा ना 24 घंटों आपके साथ तत्पर रहते हैं। बात क्लियर नहीं क्लियर? तो ये अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रता मिली है? 6। देखिए पहले आपको संपत्ति की स्वतंत्रता मिली गई थी, लेकिन बाद में संपत्ति की स्वतंत्रता को कानूनी स्वतंत्रता में बदल दिया गया। क्योंकि देखिए रीजन क्या था, जैसे मान लीजिए सरकार को कोई विकास योजना वाला काम करना है, आपके विकास लिए, आपके गांव के विकास लिए वहां कोई बहुत बड़ा उद्योग खोलना चाहती है ना। मान लीजिए वहां पर जो जमीन है उसमें से 100 लोगों का जमीन है, 99 लोग अपनी जमीन दे रहे हैं और एक लोग कह रहे हैं नहीं हम इसको आपको जमीन नहीं देंगे, तो क्या वहां पे आपका वो जो भी उद्योग लगाना चाहती है सरकार वो लगा पाएगी? नहीं, जब तक भाई सबकी सम्मति नहीं होगी तो नहीं लग पाएगा ना। लेकिन इस हिसाब से क्या आपका विकास हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए सरकार ने कहा, चूंकि आपको बताया गया है कि मूल अधिकार वे अधिकार है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, तो संपत्ति भी आपकी कोई छीन नहीं सकता है। तो अगर ये मूल अधिकार होता, सरकार वहां पर जबरदस्ती मतलब कुछ कर नहीं सकती थी। जैसे कि आप लोग देखते होंगे सरकार क्या करती है, रेलवे पटरी बनाती है, हाईवे बनाते हैं, हाईवे में क्या कोई रोक पाता है कि नहीं अपने सड़क में से नहीं जाने देंगे? कोई रोक पाता है? नहीं रोक पाता है। ठीक है कि हम अपने खेतों में से हाईवे नहीं जाने देंगे ना, हम अपने खेतों में से रेल की पटरी नहीं बिछाने देंगे, हम अपने खेतों में हवाई जहाज का वो नहीं बनवाने देंगे। ठीक है, ये सब क्या है आपके विकास के लिए किया जाता है। तो सरकार को लगा कि भारत वाले यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत बड़े, कुछ बहुत सभी लोग नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी पुरानी परंपराओं पर चलते हैं। जैसे कहते हैं ये मेरे पुरखों की जमीन है मैं क्यों दूं ना, ये मेरे राजा परवाजा की जमीन है। ठीक है, इसीलिए जो है आपकी संपत्ति का जो अधिकार था उसको क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार कर दिया गया। कानूनी अधिकार मतलब सरकार को जब आवश्यकता होगी तो आपको आपसे ले सकती है, उसके बदले में आपको उपयुक्त मुआवजा दे देगी। बात समझ आएगी? सुनना है ठीक। तो आर्टिकल 19 समझ में आया। अब आर्टिकल 20 देखिए, आर्टिकल 20 में भी हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली स्वतंत्रता किसकी है? एक गलती की एक सजा। क्या है? एक गलती की एक सजा। कहने का मतलब चाहे आप एक घर में चोरी करो, चाहे आप उसी रात को 4 घर में चोरी कर लो, आपको एक प्रकार की सजा मिलने वाली है। मतलब सजा जो होगी 2 ही साल कैद होगी। ऐसा नहीं है कि एक घर में किए 2 साल फिर दूसरे घर में किए 2 साल, ऐसा तो पूरे गाँव लूट के जाओगे तो जीवन भर में कैद हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? इस प्रकार से दी गई है कि एक गलती की एक सजा। अगला है सजा उस समय के कानून के हिसाब से, मतलब आप जिस समय चोरी किए हो उस समय अगर 1.5 साल की सजा है तो आपको 1.5 साल की ही सजा मिलेगी। नहीं पता चला चोरी तुम आज 2020 में कर रहे हो, सजा आपको 2025 में मिल रहा है और 2025 में जो चोरी की सजा है वो क्या हो गई है? 10 साल उम्र कैद हो गई है। अब आपको 10 साल नहीं बल्कि जो इस समय सजा है वही आपको मिलने वाली है। इतनी बात क्लियर है? एक गलती की एक सजा, अर्थात जिस गलती की जो सजा होगी वही मिलेगी। दूसरा कहा गया है सजा उस समय के ना कानून के आधार पर दिया जाएगा। अगला है संरक्षण। क्या कहा गया है? संरक्षण। यहाँ पे आपको संरक्षण भी दे। संरक्षण का मतलब ये होता है
कि आप जो है जैसे आप लोग देखते होंगे कोई ना, मतलब कि जैसे कोई मान लीजिए अपराधी है, ठीक है, कोई अपराधी है तो उस अपराधी को सजा हो गई, ठीक है, उस अपराधी को सजा हो गई, बात समझे। तो सजा होने के पश्चात जो होता है, मान लीजिए बीच में उसकी क्या तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, तो क्या होता है उसको जेल से मतलब रिहाई मिल जाती है और उसको जो है ज्यादा ट्रीटमेंट वगैरह होता है, उसको बाद फिर जो है ला करके जेल में बंद कर दिया जाता है। तो आपको संरक्षण भी दिया जाता है, मतलब आपने कोई गलती कर दी है, ठीक है, तो जैसे हाल ही में आप लोग देखते होंगे कोई, अब यही देख लीजिए आजम खान हो गई, लालू ना, जो लालू थे, लालू यादव, उनको भी जो है ना जेल में बंद थे, उनकी तबीयत खराब हुई, अचानक उन्हें दिल्ली एम्स में ले गए, वहाँ उनका इलाज चल रहा है, इलाज होने के बाद फिर उनको जो है ला करके जेल में रख दिया जाएगा। तो संरक्षण का मतलब ये होता है, मतलब कि आपको जो है सजा मिली है, ठीक है, लेकिन सजा के दौरान आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं दिया जाएगा, बात समझे। आगे है कि जब तक न्यायालय दोषी ना ठहराए तब तक दोषी नहीं करार दिए जाओगे। ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोग अच्छे से समझ के जाइएगा। क्या है कि जब तक न्यायालय, मतलब जब तक न्यायालय ये साबित नहीं कर देता है कि आप क्या हो, दोषी हो, तब तक आपको उस प्रकार का दोष नहीं माना जाएगा। नहीं तो आप लोग जैसे आप लोग देखते हुए कुछ लोग ये सोचते हैं झगड़ा हो गया, FIR हो गया, अब तो हमारे नाम से FIR हो गया, हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है। FIR माने कुछ नहीं है, FIR मतलब बहुत कुछ है। FIR सिर्फ क्या है, आपका फॉर्म है, ठीक है, आपके खिलाफ FIR होगा, उस FIR को जो है उसके हिसाब से केस होगा, उसके हिसाब से आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। बात समझे नहीं समझे, अदालत में आपके जो है गुनाहों की पुष्टि होगी, तब जाकर आपका केस चलेगा। बात समझे नहीं समझे, तो FIR से आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है, बात समझे, ठीक। ये है आपका संरक्षण, बात समझना ही नहीं समझना। तो आगे क्या है, तो ये समझना है, जब तक न्यायालय, जब तक आपको कोर्ट से किसी प्रकार का आदेश नहीं मिलता है तब तक आप जो है दोषी नहीं माने जाएंगे। बात समझे नहीं समझे। अगला आपका क्या है, आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत आपको जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप अपने प्राण, अपने मतलब अपने प्राणों के स्वामी हैं, ठीक है, आप पर किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं है। और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप जो है अपनी पर्सनल चीजें छुपा कर रख सकते हैं, ठीक है, आप अपनी पर्सनल चीजें छुपा कर रख सकते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल में जो पासवर्ड लगा लेते हो तो कौन सी स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता है। आपसे कोई पूछे पासवर्ड हो बता दो, कह दो हम क्या बताएं, हाँ, जैसे मान लीजिए भविष्य में आप लोग का शादी विवाह होगा, है ना, तो आप लोग को मोबाइल मिलेगा, आप लोग का हस्बैंड जी पूछेंगे भैया इनका पासवर्ड को बताओ, मान लीजिए कुछ आप लोग गुप्त छिपाए हो ना, तो सीधे सीधे कहते हम आपको नहीं दिखाएंगे। अब गुस्सिया क्या कहेंगे कि तुम हमको नहीं दिखाओगी, हमको नहीं दिखाओगी, हाँ तुमको क्या, हम किसी को नहीं दिखाएंगे, इस देश का प्रधानमंत्री आ जाए उसको भी नहीं दिखाएंगे, है नहीं है। तो कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 21 के तहत। मतलब अगर आपसे जबरदस्ती कोई ऐसी, ये आप एक चीज फिक्स मान लीजिए, यदि आपके पास मोबाइल है तो आपके हस्बैंड भी आपसे जबरदस्ती उसकी गोपनीयता छीन नहीं सकते। बात समझे नहीं समझे, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आपको इस प्रकार की पर्सनल चीजों की स्वतंत्रता सरकार ने दी है कि आप अपनी आपसी मैटर को जो है छिपा कर रख सकते। बात क्लियर नहीं क्लियर, ये सबसे अच्छा है हमारे लिए आर्टिकल 21। ये सब कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में कहा गया कि आपके पास जो है इस प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन प्राण एवं दैहिक मतलब अपने आप को आप क्या कर सकते हो, आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप को आत्महत्या करोगे तो आप पर केस हो सकता है, ध्यान देना, ठीक। तो ये सही है नहीं सही है कि क्या है, हम अपने दैहिक स्वतंत्रता मतलब अपनी पर्सनल चीजों को छुपा कर रख सकते हैं। आगे है अनुच्छेद, अच्छा अनुच्छेद 21 का क्या है, मतलब 21 में एक अनुच्छेद और जोड़ दिया गया है, उसमें कहा गया है, ये बहुत अच्छी चीज है, 6 से 14 साल से बच्चों ना, 6 से
14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, है नहीं? अर्थात ये जो प्राइमरी वाले खिचड़िए खा के चले जाते हैं, एक किसके आधार पर मिलता है हमको? ठीक है, जो आप लोग को 6 से मतलब आप देखते हो प्राइमरी से लेकर के ना कक्षा 8 तक के आपको जो है फ्री में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये शिक्षा कहाँ से दी गई है? क्योंकि आपके पास जो है सरकार ने कहा है कि 21 के काम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। हम लोग जब पढ़ते थे तो 2 रुपये महीने फीस लगती थी, लेकिन शायद जिस साल हम कक्षा 1 में एडमिशन कराए उसी साल से जो है ये फ्री में हो गया। ठीक है, अर्थात आप लोग देखते, अब वो अलग की बात है, आपके पास पैसा हो ले जाके प्राइवेट कॉन्वेंट पढ़ाओ, खूब बढ़िया से 20-25 हज़ार सालाना खर्च करो ना। लेकिन सरकार ने क्या किया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मतलब 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी है। और किसके तहत दी गई है? आर्टिकल 21 के का के तहत दी गई। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी संरक्षण को देता है। किसको देता है? गिरफ्तारी संरक्षण को देता है ना। अगर आप मान लीजिए कभी आप गिरफ्तार होते हैं, ये समझ लीजिए, कभी आप गिरफ्तार होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला क्या है, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर आया ना, आपसे कहा आप चलिए जेल में, सबसे पहले आप क्या करते हो? भैया मेरा वारंट दिखाइए, हमने गलती क्या की है, हमने गलती क्या की है। अर्थात वो क्या होगा, 22 के तहत आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पुलिस ऑफिसर से खुला जवाब लड़ा कह सकते हैं, भाई हमें आप दीजिए, दिखाइए क्या सबूत है, हमें किस अपराध में जो है जेल में रखा जा रहा है। दूसरा आप लोग समझ लीजिए, वो मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर लिए, तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे बाद उसको आपको जो है न्यायालय में पेश करना होगा। मतलब आप जेल में मैक्सिमम कितनी देर तक बंद रह सकते हैं? 24 घंटे। तो बहुत डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे किसी को पुलिस बैठा देते हैं तो उसका आधा तो वैसे फट जाता है क्योंकि पुलिस पकड़ लेगा उसका, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम कितना घंटे आपको रखेगा? 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। अगला क्या, देखिए आपको 2-3 चीजें हो गए। अगला ये है, मान लीजिए 24 घंटे में, लेकिन ध्यान देना जैसे संडे छुट्टी होता है तो संडे अगर आप शनिवार के गिरफ्तार हुए तो शनिवारों को हवा, इतवारों को हवा, और सोमवार को भी आप सोमवार को ले जाके 10 बजे आपको प्रस्तुत किया जाएगा। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते भैया अनुच्छेद 22 में कहा 24 घंटा और हमका बैठा लिया 48 घंटा। ठीक है, तो जो छुट्टी का अवकाश है, अब प्लस जैसे मान लीजिए आपको ले जा रहा है, रास्ते में जो समय लगेगा वो भी जोड़ा नहीं जाएगा। बात समझे नहीं समझे? रास्ते में जो समय लगा है उसको भी जोड़ा नहीं जाएगा। और तीसरा है गिरफ्तार व्यक्ति का मनपसंद वकील रखना। तो आप अपने मन का वकील रख सकते हो, इसमें किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है। ये हो गया आपको स्वतंत्रता में चर्चा। बात समझ नहीं समझ? तो आर्टिकल जो है 19 से लेकर के 22 तक समझ लिए हैं। आगे जो चर्चा होगी 23 के आगे होगी। इसी पे हम अपनी वाणी को पूर्ण विराम देते हैं। धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, तो धन्यवाद बंद कर देती हूँ।